ठीक है जी। अच्छा जी। तो मार्स की बात कर रहे थे, मार्स की खसूसियात देख रहे थे। मार्स के अंदर मैंने आपको पहली बात कही थी, इसको तो रेड प्लेनेट कहते हैं। पहली बात, क्या कहते हैं इसको? रेड प्लेनेट। और क्यों कहते हैं रेड प्लेनेट? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है ना, वो वहां पर आयरन ऑक्साइड की सरफेस होती है। आयरन हमेशा आपको पता है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है? FeO2। ठीक हो गया। इस तरह की सरफेस इसकी होती है। अब मुझे केमिस्ट्री इतनी नहीं आती, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ कि कैसा होता है ना। आयरन ऑक्साइड हमेशा आपको कलर, अगर उसकी बात करें तो कलर आप उसको आपको वो रेड देगा जहां पर आयरन ऑक्साइड आ जाए। ठीक है। Fe2O3, गुड, थैंक यू। Fe2O3, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। Fe2O3 होती है इसकी सर्विस आयरन ऑक्साइड की। तो ये सोलर सिस्टम के अंदर जो आपका मार्स आता है ना, मरीख, मरीख अक्सर आपको लाल नजर आता होगा। आपने अगर गौर किया हो, क्यों? वहां पर तूफान आते हैं, वोल्केनोज होते हैं, तूफान आते हैं। वो तूफान क्यों आते हैं? इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से। इस वजह से वो रेड शक्ल देता है आपको दूर से, गैसियस उसकी फॉर्म बन जाती है। इसके डे की लेंथ क्या होती है? बिल्कुल अर्थ के बराबर, क्योंकि इसको ट्विन स्टार, ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ के साथ। अर्थ के साथ इसको अगर कह लें तो ट्विन कहलाता है, क्योंकि इसकी जो डे की लेंथ होती है ना, अर्थ की पूरा एक डे होता है, इसकी 1 डे 37 मिनट्स, यानी कि थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इसका कुछ ज्यादा है, हमारा 149 है, इसका 227.9 किलोमीटर है। ठीक है। और ये कितने दिनों में सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है? ये लगाता है 687 दिनों में। ऑर्बिटल पीरियड का क्या मतलब होता है? कि सूरज के गिर्द कितनी दिनों तक ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट करना होता है कितने दिनों के अंदर सूरज के गिर्द चक्कर लगाना। तो ऑर्बिट पीरियड आपसे पूछ सकता है किसी भी प्लेनेट का, तो इसका क्या है? 687। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसकी जो सैटेलाइट्स हैं, अब हमारा जो नेचुरल, हमारी जो अर्थ थी ना, अर्थ, अर्थ के अराउंड हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट काम कर रही थी, जिसको मून कहते थे। अब अगर मार्स की बात करें, इसके दो सैटेलाइट हैं, एक एक फोबोस कहते हैं, एक को डेमोस कहते हैं। जी उमेर, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? तो किस अराउंड जो होता है वो लूना होता है। जी सर, ये ट्विन ऑफ आपको विनस को नहीं कहते? किसको? विनस को। ट्विन प्लैनेट यस की सर, बात वीनस करें? को ही कहते हैं। ट्विन जी सर, प्लैनेट की बात, ट्विन ऑफ अर्थ प्लेनेट जो है। मैं पता किसकी बात कर रहा हूँ? मैं लेंथ ऑफ डे के मुताबिक उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे सही कह रहे हैं आप, वीनस को कहते हैं। इट्स माय मिस्टेक। वीनस को कहते हैं, लेकिन मैं पता किस बात के ऊपर कह रहा था, क्योंकि जो अर्थ का जो डे की लेंथ होती है ना, वो बराबर होती है 1 डे के। और जो आपका मार्स होता है ना, मार्स, उसकी भी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है 1 डे और कुछ मिनट होती है। तो मैं इसी हिसाब से बता रहा था कि अर्थ के साथ इसको जोड़ा जाता है ज्यादातर। ठीक है। वो आपसे ही कह रहा है वो वीनस होता है। आप करेक्शन कर लें। थैंक यू मैर। अच्छा जी, जुपिटर की बात करें, जुपिटर की क्या खसूसियात होती हैं? जुपिटर में आपको क्या मिलेगा? एक तो वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, पूछ सकता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपके सोलर सिस्टम के अंदर, तो आपको जुपिटर मिलेगा। ठीक है। और इसके कितने मून्स हैं? वो 79 मून्स आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा मून कौन सा है? वो इसका गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड। ये इसका सबसे बड़ा मून है। तो आपने इसको देख लेना, 3 MCQs बनेंगे। लार्जेस्ट प्लैनेट है, 79 मून्स है, और सबसे बड़ा मून गैनीमेड। ठीक है। और इसके जो लेंथ ऑफ डे होता है, ये शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डे जिसका पूछ लेना, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द डे वो किसकी है? वो आपको मिलेगी जुपिटर की। वो है 9 आवर्स और 56 मिनट, यानी कि इसका दिन, अगर एक दिन की बात करें, हमारा 24 घंटे का होता है, यानी कि एक दिन इनका 9 घंटों का होता है। 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि 10 घंटे। इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, 778.5 मिलियन किलोमीटर। इसकी एज अर्थ की जितनी है, 4.6 अर्थ की भी इतनी है। और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, यानी कि सूरज के गिर्द घूमने का इसका जो पीरियड होता है, वो आपका 12, सॉरी, हाँ, 12 ईयर्स, यानी कि 12 सालों में वो घूमता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये सन है, अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर 12 सालों के गिर्द 12 साल लेता है चक्कर लगाने के लिए सूरज का। ठीक है, 12 साल, 12 ईयर्स। तो याद रखें आप, ये डेज नहीं है, ये ईयर्स हैं, 12 ईयर्स लेता है। सैटर्न की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिंग रिंग कहाँ पे बनते हैं, रिंग सिस्टम बनता है, वो कौन से सियारे में बनते हैं? रिंग सिस्टम। सैटर्न, सैटर्न सर। अच्छा।
हाँ, तो इसका क्वेश्चन यहाँ से ही आता है कि ऐसा कौन सा सियारा है जो रिंग सिस्टम, रिंग बनाता है, जो कि सेफ गार्ड टू अर्थ होता है, अर्थ को सेव करता है। किससे सेव कराता है? डिफरेंट जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, या एस्टेरॉइड्स होते हैं, या मीटरॉइड्स होते हैं, तो उनको सेफ रखता है। वो रिंग का जो सिस्टम होता है, बड़ा एक थिक एटमॉस्फेयर बना देता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा मून्स किसके हैं, तो सैटर्न के हैं, वो 83 मून्स हैं। ठीक हो गया। और इसकी जो लेंथ ऑफ द डे है वो 10 आवर्स 42 मिनट्स है। ठीक है। और इसका डिस्टेंस 1.4 बिलियन किलोमीटर है। सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ जो लेंथ है ना, इसकी ज्यादा है सबसे। उसके बाद अगर बात करें इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है, यानी कि सूरज के गिर्द कितनी देर में चक्कर लगाता है, तो वो 29 ईयर्स लेता है। ठीक है। इसके जो मशहूर अगर हम बात करें मून्स की, तो इसमें टाइटन है, एंक्लेडस है, माइमस है, टीथिस है। तो ये मशहूर इसके जो प्लानिट, जो इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जो इसके मून्स हैं, वो ये हैं। अगर पूछ ले कि टाइटन किसका मून है, तो आपने सैटर्न को ही क्लिक करना है। अच्छा जी। अच्छा, इसका एक और पूछ सकता है कि नाइट्रोजन रिच कौन सा प्लेनेट है जिसकी आबो हवा के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, तो वो यही होता है, यही प्लेनेट आपका। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। वो बेचारे ऑफिसर्स को चोट लगी है काफी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, काफी जख्मी हो गया अभी। मैं ट्राई करता हूँ, मुझे काफी उसकी टेंशन हो रही है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। दुआ करें आप उनके लिए। अल्लाह ताला ये एक्सीडेंट वाली जो चीज होती है किसी को ना दे, दुश्मन को भी ना दे। आ, नहीं नहीं, मैं कराता हूँ आपको, आपका फिर ये जाया ना हो जाए, आपके पेपर नजदीक आ जाते हैं। जी जी, मेरे फेलो कुलीग है मेरे, इधर ही मेरे पास ही होते हैं। नहीं नहीं, आपको मैं पूरा कराता हूँ, मैं फिर निकलता हूँ। अच्छा, क्योंकि इसलिए मुझे काफी मसला हो रहा है लेक्चर लेने में, काफी मेरे हाथ कांप रहे हैं सुन के भी। लेकिन खैर, मैं आपको पढ़ाने की ट्राई करता हूँ। अच्छा, यूरेनस है ना, आप यूरेनस वो एक बर्फीली, आप उसको कह लें बर्फीली, उसकी सरफेस होती है, आइस जाइंट भी कहते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि आइस जाइंट किसे कहते हैं, कौन सा सियारा है जो कि आइस जाइंट होता है, और मिथेन किस सियारे के ऊपर ज्यादा होती है, मिथेन किस सियारे के ऊपर ज्यादा होती है, वो आपको यूरेनस मिलती है। जी जी, आप लेक्चर ले लें, मैं इंशाल्लाह निकलता हूँ, 15 से 20 मिनट ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह निकलता हूँ। आप लेक्चर सर लें आप चले मुझसे। जाएं, सर काइंडली चले जाएं आप। खैर है, खैर है। सर मैं आप चले बस जाओ, इसको थोड़े बेसिक ही कर लेंगे। सियारों को मैं कवर करा लेता हूँ, फिर मैं सर ये आपको बेसिक चीजें मैं हैं, करता ये हम कर लेंगे। आप चले जाएं। हूँ। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मैं नहीं नहीं, आपका लॉस हो जाएगा मुझे, आप आपके लॉस से बड़ा वो है, आपका लॉस हो जाएगा। एक मिनट। अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सिंपल प्लैनेट्स होते हैं उनसे जो साइज में बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। आपका कंसर्न का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने इतना कंसर्न शो कराया। लेकिन प्लीज आप थोड़ा साथ दें, इंशाल्लाह इसको कवर ही कर लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ इसको कवर करने की। रोटेशन और रेवोल्यूशन का आपको मैंने बता दिया। रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क है? रोटेशन वो होती है जो सियारा अपने गिर्द रोटेट करता है, अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करता है, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक लट्टू है, एक लट्टू होता है ना, एक लट्टू होता है, वो अपने गिर्द ही घूम रहा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं रोटेशन। तो अपने एक्सेस के गिर्द जो बंदा जो जो सियारा घूम रहा होता है उसको रोटेशन कहते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल दिन और रात चेंज होते हैं, तो दिन और रात चेंज होने का फिनोमिना कहाँ से आता है? यानी कि डे एंड नाइट का जो चेंज होने का फिनोमिना है, वो आपको मिलेगा कहाँ पे? रोटेशन के अंदर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? रोटेशन। यानी कि रोटेशन से क्या चेंज हो रहे होते हैं आपके? डेज एंड नाइट्स। तो ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि डेज एंड नाइट्स जब चेंज हो रहे होते हैं तो उसके फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना इम्पैक्ट कर रहा होता है? तो वो उसका रोटेशन इम्पैक्ट कर रहा होता है। रेवोल्यूशन की बात करें, रेवोल्यूशन क्या होता है? यही सियारा किसी और सियारे के गिर्द घूम रहा हो तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे अर्थ घूमता है सूरज के गिर्द और पूरे एक साल का चक्कर लगाता है, जिसको 365.25 डेज कहते हैं। यानी कि 365 एंड 0.25 डेज, यानी कि एक दिन से भी कम। तो इतना जो ऑलमोस्ट इसको 365 डेज कहते हैं। तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। अच्छा, फास्टेस्ट अगर पूछ ले, फास्टेस्ट जो रोटेशन है किस प्लेनेट की है जो अपने एक्सिस के गिर्द ज्यादा तेजी से घूम रहा है? अपने एक्सिस के गिर्द हमेशा याद रखे, जो सियारा अपने एक्सिस के गिर्द बड़ा तेजी से घूम रहा है वो है जुपिटर। कौन सा सियारा है? जुपिटर। और स्लोएस्ट कौन सा है जो अपने एक्सिस के गिर्द स्लोएस्ट घूमता है? वो है वीनस। यानी कि स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट कौन सा है आपका? वीनस है। और फास्टेस्ट जो रोटेटिंग प्लेनेट है वो कौन सा है? जुपिटर। इसी तरह लार्जेस्ट प्लेनेट हमने देख लिया जुपिटर है, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हमारा मरकरी है। अच्छा, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये लिखी हुई है आपकी। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये जैसे मैंने आपको फिनोमिना बताया लट्टू वाला, ये शो करा रहा है, ठीक है, अपने गिर्द घूमना। और ये जो शो करा रहा है ना, ये रेवोल्यूशन को शो करा रहा है कि 365 दिन लेता है अपने गिर्द। इसी तरह सूरज भी अपने गिर्द घूमता है, आपको पता होना चाहिए। सूरज अपने गिर्द तकरीबन 25 दिनों में चक्कर लगाता है। और सूरज किसके गिर्द घूम रहा होता है? ये गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा होता है। सूरज हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि सूरज की अपनी रोटेशन भी है, और सूरज किसके गिर्द घूम रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है वो मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द। मैंने आपको शुरू में फिनोमेना बताया था कि एक छोटा सा मटेरियल था, बिग बैंग हुआ, वो चेंज हुआ डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर, और गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स बने, और एक स्टार के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स बने जो उसके गिर्द रेवोल्यूशन में है, उसके गिर्द हमेशा चक्कर में, ऑर्बिट में है। तो सूरज भी आप अपने गिर्द भी रोटेट करता है, और रेवोल्यूशन के अंदर भी है। रेवोल्यूशन इसकी बहुत लंबी होती है, लेकिन रोटेशन ये अपना पन्नों के अंदर अपने रोटेशन अपने गिर्द घूम लेता है ये। तो हाँ, वन रेवोल्यूशन इसकी 230 मिलियन लाइट ईयर है। गुड। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है एमसीक्यूज के अंदर, तो इसको तो रट्टा लगाना ही है आपने। इसके अंदर कुछ और चीजें हैं। अगर मैं आपको बात करूं इस पिक्चर की, तो इस पिक्चर को अगर मैं जूम करूं तो इसमें कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, आपने मुझे उसका बताना है कि आपने क्या उनको पहले कभी पढ़ा है, वरना मैं उनका कंसेप्ट आपको बताता हूँ। अच्छा, कभी आपने इक्विनॉक्स का पढ़ा है? इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स, व्हाट इज इक्विनॉक्स? अपना माइक ऑन करके बता दे उमेर। जी सर, इक्वल डे एंड नाइट्स। हाँ, इक्वी यहाँ से निकला है, इक्वल। अगर किसी को नहीं समझ आती ना, रट्टा लगा लें। इक्वी से यानी कि इक्वल से निकला है। इक्वल क्या होती है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे डेज और नाइट्स आपस में बराबर हो जाती हैं। ऐसे कहना चाहते हूँ मैं, डे एंड नाइट का टाइम पीरियड बराबर होता है, जिसमें डे का यस सर। टाइम पीरियड पूरे फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे है ना, तो 24 घंटों में अगर 12 घंटे नाइट है तो 12 घंटे डे होगा। जी इसी सर, तरह ये दो किस्म के 21 मार्च इक्विनॉक्स होते 21 मार्च को ये होता है। हैं। दो किस्म के इक्विनॉक्स होते हैं, एक समर में आपको मिलेगा, एक विंटर में मिलेगा। जो समर वाला इक्विनॉक्स है उसको क्या कहते हैं? समर वाले इक्विनॉक्स को कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? वर्नल इक्विनॉक्स। जो कि कब होता है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 21 से 22 मार्च। दोबारा से सुन ले, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स ऐसा फिनोमेना होता है, ऐसा दिन होता है जिस दिन जो आपका दिन और रात की जो टाइमिंग है वो बराबर हो जाती है। यानी कि अगर टोटल दिन 24 घंटों का है तो 12 घंटे डे होगा, 12 घंटे नाइट होगा। तो दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो दो किस्म के इक्विनॉक्स होते हैं, एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है, एक ऑटोनोमल होता है। ऑटोमल, एन खामोश है, ऑटोमल होता है। ऑटोमल जो इक्विनॉक्स होता है वो
आपका जब सर्दियां आ रही होती हैं तब होता है वो। तो उसकी डेट होती है 22 और 23 सितंबर। जी कौन क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट में देख लो। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए ना, आपको दो किस्म के इक्विनॉक्स मिलेंगे, एक वर्नल इक्विनॉक्स मिलेगा, एक आपको ऑटोमल मिलेगा। वर्नल होता है जो आपको समर जब आ रहा होता है, जब आपकी गर्मियां आ रही होती हैं। तो ऐसा दिन होता है, ऐसा दिन होता है जब आपका रात और दिन का टाइम बराबर हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल दिन, पूरा दिन 24 घंटों का होता है ना, उसमें बारह कुछ घंटे की रात होती है और कुछ घंटों का दिन होता है। तो ऐसा टाइम पीरियड जब दिन का टाइम और रात का टाइम बराबर हो जाए, तो वो जब 21 और 22 मार्च की बात करेंगे तो वो वर्नल इक्विनॉक्स होगा। इस तरह ऑटोमल जो इक्विनॉक्स है वो आपका 22 और 23 सितंबर को होता है, जब सर्दियों में हम इंटर हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और टर्म है सोलिस्टिस, इसके बारे में किसने सुना है? अच्छा, इसमें विंटर सोलिस्टिस होता है और समर होता है। अब ये ऐसे वो होते हैं जिसमें, अगर हम समर की बात करें, समर में जब दिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, दिन जब आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो अर्थ है उसका ज्यादा पोर्शन सूरज के आगे आ गया है। सिंपल सी बात है। तो इक्विनॉक्स के बाद आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है, सोलिस्टिस का। इसको सिंपली समझना है, सिंपली ये समझना है, फॉर एग्जाम्पल ये सूरज है और ये अर्थ है। अगर अर्थ को सूरज ज्यादा कवर कर ले, ऐसा दिन जब सूरज ज्यादा कवर कर ले अर्थ को, और ये हमेशा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे होता है, यानी कि नॉर्थ वाली जगह पे। तो अगर सूरज की जो, फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल समझे, इजी तरीके, देसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जब अर्थ ज्यादा सूरज कवर कर ले, अर्थ ज्यादा सूरज को, ज्यादा सूरज की रोशनी को, तो दिन आपका क्या हो जाता है, लंबा। आपका लॉन्ग डे हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉन्ग डे। तो आपको पता होगा 21 और 22 जून, जो 22 जून अक्सर आपने सुना है, 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि उस दिन क्या